लगेगा, आप दोबारा हेडिंग लगा दीजिए मीडियन, मीडियन लगा दीजिए। ठीक। अब देखिए थोड़ा बहुत मीडियन का नॉलेज है सभी को, मीडियन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी। अब थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे मीडियन कैसे वर्क करती है। ठीक है। अब मान लो यार ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग मीडियन बना रहे हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी, और हम लोगों ने कहा एडी ये मीडियन है, एडी नाम की मीडियन है। तो मीडियन का मेन किरदार ये होता है सामने वाली साइड में ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो मिड पॉइंट को पकड़ लेगी। यानी एडी की मिड पॉइंट है तो हम लोग कहेंगे बी डी इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा था, डीसी लिखा था। ये हम लोगों ने सही बनाया। अब मान लो गिवन ट्राइंगल हर जगह पर, इसमें ये भी देखा गया कि सर मीडियन जो हो रही है, और मीडियन में किसी ने बताया कि तीनों मीडियन अगर इंटरसेक्ट हो रही है, ये भी बनाया था। ये सपोज बी ई आ गया, यहां पर सी अब दे दिया, तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट अब यहां पर बना दिया जी। तो जी को क्या कहा था, ये ऑलरेडी लिखा के दिया, जी क्या है, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का मेन काम क्या होता है यार, नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड करना नहीं होता है, सेंट्रोइड का मेन काम क्या होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करना। ये सेंट्रोइड का मेन पर्पस है कि जो भी हमारा सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसा लिखा के दिया था। अब मान लो कि हमारे पास में जो गिवन ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है, मान लेते यही ट्राइंगल, सपोज ऐसे लेना आ गया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कह रहा है यार ये इक्विलैटरल है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ध्यान से समझेगा, हाँ ट्राइंगल एबीसी इसने बता दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब बात क्या होगा कि जैसे आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, तो जो हमारी तीन मीडियम है, ठीक है, मीडियन यहां पर नजर आ रही है, जैसे एडी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कौन सा, सी एफ, और इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पर बी। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं तो उनके तीनों के तीनों मीडियन क्या होती है, इक्वल होती है। पहला ये रूल लिख देना, इक्वल होगी। अब अगर तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए, मीडियन इक्वल होंगे, तो मीडियन इक्वल होने से क्या हुआ कि जो मीडियन हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किया, आप एडी को समझ लो, एडी को, और एडी के हिसाब से यहां पर एक ट्राइंगल बना होगा। ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया यानी ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, ए बी डी, ये ट्राइंगल ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल यानी क्या, बरोबर हो जाएगा, किसके बरोबर होगा, ए सी डी के, ए सी डी के। तो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर मीडियन एक होती है जो आपने ट्राइंगल में बना दिया, तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को बनाती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हूबहू सेम, साइड सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ ये सेम हो गया। अब देखो इसमें ये सेम होने के अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं यहां पर कि किसी ने पूछा कि बताओ सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये कितना आएगा, खाली मुझे इसी का एरिया चाहिए, ये कितना होगा। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, उसका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, ट्राइंगल एबीसी का आधा होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ये एबीडी और एसीडी मिला के तो कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है ना आपका। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिला के बन रहा है, तो इसका एरिया पूरे वाले ट्राइंगल का आधा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट लगेगा जहां पर भी ये प्रॉपर्टी आएगी आगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या था कि हमने लोगों ने सभी के सभी मीडियन बनाते बैठे, तीनों के तीनों मीडियन आ गए, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये डायग्राम देखने के बाद में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, हाँ स्मॉलर ट्राइंगल कितने नजर आ रहे हैं, स्मॉलर ट्राइंगल कितने हैं, इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए, कितना ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल है। ठीक है, कैसे 6 ट्राइंगल है, ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ये टोटल 6 ट्राइंगल बनते हैं। और जो 6 ट्राइंगल बनते हैं, ऑल 6 ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और क्यों इक्वल होता है, बिकॉज ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। पर किसी सवाल में ऐसे भी आ गया कि बताइए यार यहां पर तो जी दे दिया था, तो ये वाली मैं शेडेड की बात कर रहा हूं यहां पर। तो कभी ऐसे भी आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ जी लगा देता हूं, ए एफ जी, इसका एरिया कितना होगा, तो 1/6 हो जाएगा। किसके एरिया से, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीसी का, उसका वो 6 वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे आएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मीडियन में कुछ एडिशनली ये वाले सब है। अब एक बात बताओ, इन सेंटर हम लोगों ने सुना है, इन सेंटर करके सुना है, इन सेंटर सरकम सेंटर ये वाले सुने थे, इसका मेन रीजन भी पता है। बताओ इन सेंटर कब बनता है, एंगल बायसेक्टर से बनता है। ठीक है, इंसेंटर बनाने के लिए एंगल बायसेक्टर होना चाहिए। ठीक है,
तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए अब जो वो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको इंसेंटर कहते हैं। यानी जो सर्कल बनेगा वो कहां पर बनेगा, अंदर बनेगा, ऐसे ही कंसेप्ट था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि सर ट्राइंगल ए है, बी है और ये सी है, तो हम लोगों ने इसे एंगल बाइसेक्टर लगा दिया, यहां पर लगाया और यहां पर लगाने के साथ एंगल बाइसेक्टर बनाए गए। तो इसमें ये आपका एंगल जैसे ये इक्वल होता है, ये सभी को प्रॉपर्टी हमारी पता है। अगर मान लो कि यहां पर हमें सर्कल बनाना है और हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार से बन गया, ये सवाल आया था एग्जाम में आता है। इस सवाल में यहां पर जो है उसको आई कहेंगे। आई का मतलब होगा इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, इन सेंटर, और ये किसका है, सर्कल का, इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल है तो सर्कल का इन सेंटर है। तो ये इन सेंटर की वैल्यू से, वैल्यू कहां से इक्वी डिस्टेंस होती है, कहां से उसकी वैल्यू, इन सेंटर की वैल्यू, आई की वैल्यू कहां से बरोबर होती है, कहां से बरोबर होगी, रेडियस होगा। मतलब उसको इन रेडियस कहते हैं, इन सेंटर की वैल्यू को क्या कहा जाएगा, इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब छोटी रेडियस। हाँ, अब छोटी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे कि नहीं। तो स्मॉल आर की वैल्यू कहां से आएगी फिर, स्मॉल आर की वैल्यू यहां से होगी, ये वाली रेडियस होगी, ठीक है। उसी के साथ ये भी रेडियस होगी हमारी और ये रेडियस होगी। ये देखिए यार, ये तीन क्लियर हो रहा है कि नहीं आप सभी को, ये आधा क्लियर हो रहा है। क्योंकि जब आप ये हर जगह पर डिस्टेंस बनाओगे तब जाके आप ये सर्कल यहां पर बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। तो ये इक्वी डिस्टेंस है, इन सेंटर जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है, उसको कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस होता है। बट अब सवाल होता है कहां से इक्वी डिस्टेंस होता है, तो ये साइड ऑफ ट्राइंगल से होता है। ट्राइंगल की जो साइड है वहां से उसका डिस्टेंस जो है वो बरोबर होता है। जैसे आपने यहां पर टच किया है कि नहीं, तो ये तो साइड पे आया, किसके साइड पे आया, ट्राइंगल के। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो बहुत जगह पर प्रॉपर्टी में ऐसे पूछा गया है, व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो होता है इज द इक्वी डिस्टेंस, बट कहां से होगा, साइड ऑफ अ ट्राइंगल से। ये नोट डाउन कीजिएगा। तो सभी को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ठीक है। अब चलो ये वाला यहां तक तो हमें पता है सर कि ये ऐसे इस प्रकार से आ गया था। अब क्या होता है कि इसी सवाल में क्या करेगा वो, ये एक वर्ड दे देगा कि गिवन जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है इक्विलैटरल करके, इक्विलैटरल ट्राइंगल करके है। अब जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो वही कंसेप्ट लग गया कि सर उसका डिस्टेंस तो सेम होगा, उसके हाइट सेम होगी, सब कुछ सेम हो जाएगा। तो अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या हो जाता है कि हमें ये पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, यानी रेडियस जो है इन रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी। अब एक क्या होता है कि रेडियस की वैल्यू निकालते समय ये आएगा 1/√3, 1/√3 इंटू एच। एच का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, और हाइट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये होगा 1/√3 इंटू हाइट। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग कहेंगे कि यहां पर आर की वैल्यू इस प्रकार से भी निकाली जाती है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि इसके सभी साइड सेम होती है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2/√3। अब देखो ये प्रूफ है, मतलब प्रूफ अगर हम लोग लगाए तो आंसर तो बनेगा, बट मैं चाहता हूं प्रूफ के चक्कर में बहुत सारी चीजें बहुत लेंदी हो जाती है। तो कुछ चीजों का डेटा आपको फैक्चुअल, फैक्ट जो डेटा होता है उसको एक्चुअली ऐसे ही याद कर लो। और ये कब याद करना है, एग्जाम के पहले जरूर देख लेना, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला क्या होता है ना, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहां पर आज का सेशन लिखा के दे रहा हूं कुछ याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कहां से है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्या होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये एक वाला कंसेप्ट होता है, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। किसे कहते हैं आप सरकम सेंटर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। दो प्रॉपर्टी चलिए यार। अब मान लो सरकम सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बायसेक्टर होना चाहिए, तो एक मिनट थोड़ा सा ट्राइंगल बना लेता हूं, ये बनाए, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है। तो वहां पर जो लाइन आएगी इसको परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे सामने वाले को, तो हम लोग इसको ही AD कह रहा हूं मैं। यहां पर भी हम लोगों ने बना दिया, तो इसको BE कह देता हूं, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगेगा, और यहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर F कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसने बाइसेक्ट भी किया और परपेंडिकुलर भी है, तो उस केस में क्या होगा कि जो साइड इक्वल होगी या एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल होती है या एंगल इक्वल होता है, यानी आप सामने वाली साइड क्या होती है, ये दोनों बरोबर हो जाती है बाइसेक्टर में। अब यहां पर जो आता है इसको सरकम सेंटर कहता है, सरकम सेंटर की वैल्यू ओ डाल देता है, ठीक है। तो ओ इज कॉल्ड एज अ सरकम सेंटर, जैसे अभी लिख दिया सरकम सेंटर है यार। अब अगर ओ सरकम सेंटर है तो इसकी जो रेडियस भी बनेगी, इसकी रेडियस बनेगी कि नहीं, इसकी रेडियस कौन सी बनती है,
कौन सी रेडियस है इसका, सही से देखिएगा। रेडियस बनाते हैं हम लोग, सर्कल बनाएंगे, सर्कल टॉपिक आगे पढ़ना है, तो कौन सी रेडियस बनेगी इसकी, ABC नहीं, ये वाली रेडियस आएगी। कौन सा रेडियस आएगी, OA, ये रेडियस होगी। दूसरा क्या होगा, OB, तीसरा क्या होगा, OC। तो इसकी रेडियस को कैपिटल R से दिखाया था हम लोगों ने, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ऐसे दिखाया था। तो इसे कहा जाता है सरकम रेडियस करके, इसका नाम है सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस की वजह से जो सर्कल बनता है वो कुछ ऐसे बनाया था, शायद लास्ट सेशन आप देख लेना, ऐसे हम लोगों ने बनाया था। तो मैंने कहा कि सरकम O जो होता है, सरकम सेंटर, ये भी तो इक्वी डिस्टेंस होता है। ऐसे वर्ड आया है कि ये तो इक्वी डिस्टेंस है, सरकम सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होता है। तो मैंने पूछा कि कहां से इक्वी डिस्टेंस होता है, एंगल से, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल से। ये एंगल यानी ये क्या है, वर्टेक्स है, किसके वर्टेक्स है, ट्राइंगल का। तो इसे कहेंगे सरकम सेंटर इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। अब क्या होता है कि सेम, कि अगर मान लो यही ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अब कौन सा ट्राइंगल पूछेगा, वही ट्राइंगल, कौन सा आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में कैपिटल R की वैल्यू पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। हाँ, तो पहला क्या आएगा, सेम वही हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक पहला वाला क्या सवाल किया था, पहले वाले की हाइट कैसे दिखाई थी, इसमें क्या लिखा के दिया था, नहीं इसमें 1 बाय था ना हमारा, ठीक है, इसमें क्या लिखा के दिया, 1/√3, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल R की वैल्यू आएगी 2/√3 इंटू एच। देखिए ये ऐसी चीजें जो मैं खुद भी भूल जाता हूं, प्लीज आप इसको क्या करना, लास्ट समय में थोड़ा सा अच्छी तरह से देख के जाना, ठीक है। कैपिटल R की अगर वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगा रेडियस का 2/√3 इंटू एच, एच का मतलब हाइट, हाँ, उसी प्रकार से। दूसरा कि अगर सर हमें साइड ओरिएंटेड ही अगर आ रहा है तो उस समय क्या किया जाए, तो साइड ओरिएंटेड पहले इसमें देख लेना, हम लोगों ने क्या लिखा था, पहले इसमें लिखा था साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय 2/√3। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आएगा साइड ऑफ तो आएगा, लेकिन साइड डिवाइड बाय √3 करके आएगा बस खाली, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कैपिटल R की वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है, ये क्लियर। आप क्या करोगे, 3 साइडेड ट्राइंगल का, ये तो पहले भी बताया था, कौन सा आंसर आएगा यार, ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों की एडिशन ही करेंगे। इसकी एडिशन कितनी होगी, 33, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, कितना होगा, 15, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू 15 से ज्यादा और 33 से कम, ये थ्योरम है, ये हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है, पहला ऑप्शन, ठीक है, ये क्लियर है, ये हुआ भी, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। बताओ ये भी उसी प्रकार से, ये भी बता दीजिएगा। बस ये देख लेना 30 एंड 42 है, दोनों की एडिशन कितनी होगी, 72। तो 72 से कम है और 12 से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन। ये पहले भी हो चुके हैं, जस्ट जस्ट डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वाले सवाल में देखिएगा, अब ये कह रहा है PQR ट्राइंगल है, ऑफ अ ट्राइंगल P, सॉरी, इफ द एंगल PQR, तीन एंगल है PQR, और ये किसके, ट्राइंगल PQR का, ठीक है, सेटिस्फाई द रिलेशन, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर PQR तीनों के तीनों एंगल है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R, R की वैल्यू कितनी आएगी। बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल सा भी है, ठीक है, थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। एक बात बताओ, कंडीशन क्या दिया उन्होंने, कंडीशन ऐसे दी थी 2P, सॉरी 2R है यार, हाँ, 2R माइनस P इज इक्वल टू क्या है, Q माइनस आर है कि नहीं, Q माइनस आर, ऐसी कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो मैंने कहा ये अगर माइनस आर इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा। अब प्लस करेगा तो कितना आर होगा, 3R होगा। अब 3R होगा और जो माइनस P इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी प्लस होगा, तो P प्लस Q होगी, ऐसे हो गया, 3R बरोबर P प्लस Q, हुआ कि नहीं। हम लोग जानते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तो तीनों की एडिशन कितनी होती है, 180, 180 होता है कि नहीं। तो एक एंगल P होगा, दूसरा एंगल Q होगा और तीसरा एंगल R होगा। तो हम लोग R तो R ही लिखेंगे ना, ऐसे R की वैल्यू R ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर P प्लस Q लिखना पड़ता, और P प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 3R लिख सकते हैं। तो R प्लस 3R लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एडिशन कितनी होगी, 180 डिग्री। ये स्टेप समझ में सभी को, ठीक है। देखिए आपने देखा कि ये ट्राइंगल, इन दोनों में रिलेशन पता चल गया, 3R बरोबर P प्लस Q है, तीन एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। तो तीन एंगल यानी क्या, P प्लस Q प्लस R ऐसे आता, बट P प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 3R। R तो अपना अलग ही है, तो 3R प्लस R कितना, 4R, तो 4R बरोबर 180 हो गया।
अब 4r बराबर 180 हो गया तो 4 से डिवाइड कर दो, r की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इज द राइट आंसर। 45 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो रीजन क्या था, द मेजर ऑफ द टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो, रेशियो में दिया है, रेशियो क्या है 3:7 है, यानी एक एंगल 3 होगा दूसरा एंगल 7 होगा, ठीक है ये बन गया। उसके बाद में बता दिया द सम ऑफ दिस टू मेजर एंगल इज इक्वल टू, सम बताया इन दोनों का सम इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो जो तीसरा एंगल होगा ये दोनों का क्या होगा एडिशन होगा, ठीक है ऐसे। तो इन दोनों की एडिशन कितनी, तो वो तीसरा तो अकेला ही 10 होगा, तो 10 + 10 कितना 20, यानी सभी के एंगल की एडिशन 20 यूनिट हो गई। तो हम लोगों ने कहा 20 यूनिट तो हमारी एंगल की एडिशन हो रही है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होगी। अब क्यों 180 डिग्री होगा, रीजन क्या होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ क्या आएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या पूछा है फाइंड द कौन सा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, तो बताओ स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट की, 3 है ना स्मॉलेस्ट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो बाद में हम लोग ये जानते हैं कि आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। 21 जार ये कितना 9 जार, 9 × 3 कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी 3 × 9 करो कितना आएगा 27, तो 27 इज द राइट आंसर, तो ये वाला सही आंसर। अभी देख लेना आप ऑन, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, नॉट लगा दिया उसने, डी आंसर, कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर की नहीं है, नॉट प्रॉपर्टी हाँ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पहले तो देख लो सिमिलरिटी का मतलब पता है हमें, हाँ पहला वाला क्या है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, साइड का रेशो बराबर अल्टीट्यूड का रेशो होता है या नहीं है, प्रॉपर्टी तो है, ये तो हम लोगों ने लिखा के दिया था मैंने, ठीक है तो ये तो प्रॉपर्टी आएगी, ये गलत नहीं है, ये सही कह रहा है, ठीक है हमें नॉट वाला देखना है। दूसरा वाला कह रहा है रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, साइड और पेरीमीटर, साइड और पेरीमीटर का भी तो रेशो है, पेरीमीटर बरोबर क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशो होता है, ये ऐसे लिखा के दिया था क्या, देख लो आप, ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू वगैरह साइड, ऐसा दिखा था मैंने, ऐसे शॉर्टकट में लिखा था, साइड का रेशो, अल्टीट्यूड का रेशो, मीडियन का रेशो, आर वगैरह ऐसे कुछ तो लिखा के दिया होगा, नोट देख लेना। तो ये वाली लाइन है ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया गया, रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये भी सही है, ठीक है मीडियन भी होता है, ठीक है, लेकिन रेशो ऑफ द एनी टू एंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ द मीडियन, ये गलत होता है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, एंगल का रेशो बराबर मीडियन का रेशो नहीं ले सकते। आप पेरीमीटर के लिए रेशो बना सकते हैं, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए रेशो है, इसके लिए कोई नहीं है, तो डी वाले सभी स्टूडेंट गलत आ जाएंगे, मतलब वो वाला रॉन्ग आएगा, ठीक, ये वाला आंसर देना 21 में। हाँ ये वाला देखिए, इसमें मेजर है, हाँ इफ द ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू द पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी यार इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी नेसेसिटी ट्रू, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, नहीं नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी नेसेसरीली ट्रू, कौन सा करेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी बाकी सभी करेक्ट होंगे कोई तो एक गलत होगा, ये क्या मेजर है, मैग्नीट्यूड है, हाँ ए बी बरोबर पी क्यू बरोबर होता है, ठीक है बीसी बरोबर, एक मिनट ए बी बरोबर पी क्यू बरोबर है, हाँ ऑर्डर मैटर करेगा ना, ऑर्डर तो मैटर करना ही है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ए बी बरोबर पी क्यू करेक्ट है, बीसी बरोबर आरपी, बीसी बरोबर आरपी होता है क्या, नहीं, यहां पर गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता, तो दैट टाइम यही गलत है, बाकी सभी के सभी करेक्ट होगा, आप चेक कर लेना बाकी सभी करेक्ट है, ऑप्शन ए वाले आंसर आ जाएंगे। इसने टाइम ट्राइंगल कैसे लिया, एबीसी किससे सिमिलर होना चाहिए, पीक्यूआर से, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर किससे कर रहा है, पीक्यूआर से, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए बरोबर क्या आना चाहिए, एंगल पी आना चाहिए, ऑर्डर तो ऐसे करेंगे ना, एंगल बी बरोबर क्या आना चाहिए, एंगल क्यू आना चाहिए, और एंगल सी बरोबर क्या आना चाहिए, एंगल आर, बाकी का साइड में देखेंगे साइड प्रोपोर्शन में, ठीक है ये तो एक आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देता हूं साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में होना चाहिए,
तो ये वाला कहां पर नजर आ रहा है? प्रोपोर्शन का मतलब उसके प्रमाण में बढ़ना चाहिए, ऐसे। 90% लोगों को लगेगा ऑप्शन ए ही है, बट ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है? देखिए, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 40, तो एंगल पी 40 है, सही तो चल रहा है। एंगल बी कितना है? 60, एंगल क्यू कितना है? गलत हो गया फिर। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, पहला गलत हो गया। यहां पर साइड ये 3 सेंटीमीटर ए बी है, अगर ए बी हमारी 3 सेंटीमीटर है तो मुझे पी क्यू देखना पड़ेगा। पी क्यू की कितनी है? 4.5, तो 4.5 यानी 45 और 30 मान लो। 45 और 30 का रेशियो क्या आ रहा है? 3:2 या 2:3, सही है। उसके बाद में ये 70.5 और यहां पर ये कितना है? 7.5 है। ये तो इक्वली हो रहा है, रेशियो कभी अलग अलग नहीं आ सकता, इस वजह से ये गलत हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, रेशियो उसका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, तो ये गलत होगा। ये कह रहा है एंगल ए की वैल्यू 50 है, एंगल ए 50 है तो एंगल पी भी तो 50 है, सही है। उसके बाद में बी 70 है, बी 70 तो क्यू 70 आना चाहिए था, पर क्यू 70 दिया ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। इस समय करेक्ट क्यों है सर? तो देख लेगा, ए बी कितना है? 2.5, तो पी क्यू कितना है? 5 है। 2.5 का क्या कर रहा है? वो डबल कर रहा है, तो हर जगह पर डबल का रेशियो आ रहा है कि नहीं, देख लो। ये बीसी कितना कह रहा है? 4.5, 4.5 का डबल 9, सही चल रहा है। ठीक है, इसमें देख लेना सी ए की वैल्यू कितनी है? 3.5, इसका डबल कितना होता है? 7, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग रेशियो है, रेशियो आ रही ना करस्पॉन्डिंग, ये वाले सही थे, डी वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। बताओ यार, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल पी 90 है। एक मिनट, ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या है? कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते एबीसी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी क्यू आर, ऐसे ही मान लो ना, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल ही है। ठीक है, सच दैट एंगल ए एंगल पी 90 डिग्री, एंगल ए एंगल पी क्या है? 90 डिग्री, तो कैसे थे? एंगल ए की वैल्यू बराबर एंगल पी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, ये गिवन है। फिर कह रहा है बीसी की वैल्यू कितनी है? 13, बीसी 13 सेंटीमीटर। अगर बीसी 13 सेंटीमीटर बना तो हमारा क्यू आर भी क्या बनेगा? 13 बनेगा, क्यू आर 13 सेंटीमीटर बनना चाहिए, सही कि नहीं? उसके बाद में ये कह रहा है पी आर, पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो एसी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ऐसे आया होगा। ठीक है, फाइंड क्या कर रहे हैं? ए बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब ए बी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगी? सर 90 डिग्री तो राइट एंगल। हाँ करेक्ट, सही बना है, करेक्ट तो सही है। अब देखो यहां तक आ गए, ये क्लियर है। हम लोगों ने बीसी कितना लगाया? 13, एसी कितना है? 5, हमें फाइंड करना है ए बी। अब ए बी फाइंड करना है तो ट्राइंगल कौन सा बता रहा है? कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल उसने ऐसे बनाया, एंगल ए को 90 बना दिया, यानी ए वाला 90 है, ए वाला 90 है। अगर ए यहां पर है तो बी यहां पर दे देता हूं, सी यहां पर दे देता हूं, ये स्टेप समझ में? ठीक है, इसके हिसाब से बीसी की वैल्यू 13 है, यानी ये वाली लाइन हमारी 13 है। अगर ये 13 है, एसी हमारा 5 है, तो ये हमें कितना आएगा ये फाइंड करना है। कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ट्रिप्लीकेट रूल जो मैंने पढ़ाया था, अगर किसी को याद होगा तो ये नंबर क्लास में लिखा के दिया मैंने, 12 इज द राइट आंसर, लिखा के दिया है ना ये पूरा, क्योंकि कुछ ही नंबर बार बार एग्जाम में आएगा, उसके बाद नहीं आता कभी। ट्रिप्लीकेट रूल का लेक्चर आप देखो, मैंने वो लिखा के दिया था। ये हाइपोटेनस कितना है? 13। जब हाइपोटेनस ऑड नंबर होता है और उसकी वैल्यू हाइपोटेनस बड़ी होती है, तो उससे एक ही नंबर छोटा वाला दूसरी साइड होती है, बस इतना गन से पकड़ लेना। तो जब ये 13 होगा तो ये कितनी होना चाहिए? 12, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 था। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 144 और 25 की एडिशन कितनी? 116, 13 की आती है। ठीक है, तो 12 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे ऐसे। बड़ा अच्छा सवाल था, इसने घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा के पूछा था।